बड़ी खबर, जहां जेडीयू से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तबरेज सिद्दीकी का भी इस्तीफा, जेडीयू नेता एम राजू नैयर ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। तो देखिए, एक तरफ पार्लियामेंट से जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और उसके बाद अब जेडीयू में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से इसे पारित कर दिया गया और इस बिल को लेकर बीजेपी ने एनडीए के सभी घटक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया था और एनडीए के घटक दल जेडीयू ने भी इस बिल को लेकर सरकार का पूरा समर्थन किया। जेडीयू के नेताओं ने भी इस विधेयक को मुस्लिम हितों के लिए, मुस्लिम समाज के हित में बताया था, लेकिन जिस तरह से अब बिल पास होने के बाद जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी से जो तमाम मुस्लिम नेता हैं वो बगावत करने लगे हैं। तो देखिए, वक्फ बिल पास होने के बाद जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी, फिर जमुई से नवाज मलिक ने भी नीतीश कुमार की पार्टी से दूरी बना ली और अब देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां जेडीयू से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तबरेज सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दिया। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर्वेश, बिल पास होने से पहले अब बीजेपी ने एनडीए के तमाम घटक दल को कॉन्फिडेंस मिल गया था, जेडीयू ने भी इसे मुस्लिम समाज के हित में बताया था, लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा या जेडीयू को छोड़ने की जो बात आ रही है, किस तरह से जेडीयू की टेंशन बढ़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जेडीयू के जो नेता हैं उनका इस्तीफा हो रहा है, इससे यह साफ हो गया है कि जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुस्लिम नेताओं के अंदर नाराजगी है कि नीतीश कुमार ने समर्थन क्यों दिया। हालांकि जब पटना में इस वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, उस वक्त यह अपील की गई थी नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, कि वह इसके विरोध में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जब इन लोगों ने एनडीए के समर्थन में अपना हाँ में हाँ मिलाया और वोटिंग में भी इन लोगों ने जब बीजेपी का साथ दिया, तो निश्चित तौर पे बिहार से इसके बगावत के सुर फूटने लगे, खास करके जेडीयू के अंदर से। गुलाम रसूल बलियावी ने भी इस पे बयान जारी किया, आपत्ति जाहिर की, और जो जेडीयू के एमएलसी हैं उन्होंने भी इस पे आपत्ति जाहिर की। लालू प्रसाद यादव से वो मिलने भी चले गए। इसके बाद से एक के बाद एक 3 नेताओं का जेडीयू से इस्तीफा देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब जेडीयू में के मुस्लिम नेताओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिर उनके रहनुमा, उनके मुखिया नीतीश कुमार ने समर्थन क्यों दिया, और यही वजह है कि ये लोग लगातार अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनावी साल है, इस साल में अब मुस्लिम वोट बैंक को नीतीश कुमार कैसे साध पाते हैं, क्योंकि ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं एक विस्फोटक रूप लेती जा रही है। और ये नाराजगी अगर ऐसे ही कायम रही और इन लोगों ने मुस्लिम लोगों को यह समझाने का प्रयास नहीं किया, ये उनके हक की बात करता है का बिल जो है, ये उनके अधिकारों को छीनने वाला बिल नहीं है, इस बात की जानकारी आम तौर पे मुस्लिम लोगों के बीच में देनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। अगर इसमें ये असफल रहते हैं तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, अब जेडीयू में से लेकर मंथन भी होगा, रणनीति भी आगे की तय की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियों को हम देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी रणनीति बनाते हुए मैदान में भी उतर चुके हैं।